खुश रहने का गुरु मंत्र हम हर जगह ढूंढते रहते हैं। कभी किसी चीज में अपनी खुशियां देखने लगते हैं तो कभी किसी चीज में। और जब कोई चीज जिससे हम खुश हैं और वो हमारी कमजोरी बनने लग जाती है तो अक्सर उस चीज के दूर जाने के चांस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगते हैं। कई बार किसी इंसान को हम इतना बोल देते हैं कि प्लीज हमसे दूर मत जाना, या तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे बिना नहीं रह पाते। ये चीज सामने वाले के दिमाग में ऐसी बैठ जाती है कि फिर वो दो ही चीजें करता है, या तो वो सच में हमारी बहुत केयर करने लगता है, हमारे साथ रहने लगता है, और या फिर वो हमसे दूरी बनाना स्टार्ट कर देता है, ये सोचकर कि अब तो मैं इसे जैसे मर्जी घुमा सकता हूँ, अब तो मैं इसे अगर इग्नोर करूंगा भी तो भी ये मुझसे अच्छे से बात करेगा। आपको पता है अगर ये सारी दुनिया अंधी होती और आप भी, तो आप कितने लोगों को इंप्रेस कर पाते, तब जाकर असली रंग को आप फील कर पाते। क्योंकि यार हमारी आंखें हमें इधर उधर देखने में मदद जरूर करती है, पर हमारा मन ही अगर हमारे काबू में नहीं होगा तो ये हर दूसरी चीज पर आ जाएगा और फिर हम हर बेहतर चीज को किसी दूसरी बेहतर चीज के लिए इग्नोर करते रहेंगे। असल में यार खुशियां आपकी एक्सेप्टेंस से शुरू होती है। जब तक आप ये खुद में कबूल नहीं कर लेते कि वाकई आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है, तब तक आप जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। अब जैसे एक लड़का किसी लड़की से काफी ज्यादा अटैच था, पर वो रिलेशनशिप में नहीं थे, वो सिर्फ दोस्त थे। बट उस लड़के की इस लड़की से इतनी अटैचमेंट थी कि उसके साथ किसी दूसरे लड़के को देखकर इसे काफी ज्यादा हर्ट फील होता था। ये कोशिश करता कि बोल दे उसे कि मैं तुझे लाइक करता हूँ, लेकिन डर इस बात का था कि कहीं दोस्ती भी खत्म ना हो जाए। अब इसने एक दिन हिम्मत करके सब बताने का फैसला किया और सब कुछ बता दिया। और उसके बाद उस लड़की ने यही कहा कि हम सिर्फ दोस्त हैं और मैं दोस्त की तरह ही रहना चाहती हूँ। अब यार इस सिचुएशन में ना तो वो लड़की गलत थी और ना ही ये लड़का, मगर तकलीफ सिर्फ एक को हो रही थी। बहुत कोशिश की कि सिर्फ दोस्त की तरह ही रहे, बट इससे वो सब नहीं हो पा रहा था। और आखिर में इसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि भाई दूरी बनाने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है जो इसे सुकून दिलवा सके। फिर इसने उससे 2-3 महीने की दूरी बनाई और अपने मन में इस चीज को दोहराया कि अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उसके डिसीजन की वैल्यू समझ और खुद में खुश रहना सीख। कुछ टाइम तो जरूर लगा इसे एक्सेप्ट करने में, मगर ये बंदा अब पहले से खुश रहने लगा था, सिर्फ इस वजह से कि अब ये मन में उम्मीदें कम और प्रैक्टिकल ज्यादा रहता था। इसके लिए बहुत जरूरी था इसे एक्सेप्ट करना कि जरूरी नहीं कि आप किसी चीज को जैसा सोच रहे हो, किसी सिचुएशन को जैसा बनाना चाह रहे हो, असल में वो वैसी बन जाए। ऐसा होने के लिए आप सिर्फ कोशिश कर सकते हो, बट नहीं भी हुई तो भी खुद को समझाना बहुत जरूरी है कि अगर ऐसा नहीं होता तो भी आप अपनी लाइफ में खुश रहने के रास्ते जरूर खोजोगे। और यार डीप जाना बंद कर दिया करो उन थॉट्स में जिन्हें सोचकर सिर्फ और सिर्फ आपको दुख फील होता है, जिन्हें सोचने से आप चार्ज, पॉजिटिव या पीसफुल फील नहीं करते। और क्यों सोचनी है ऐसी चीजें जो हमें बार बार हर्ट कर रही है, जब हमें पता है कि ये सब हमारी मेंटल स्टेट को हानि पहुंचा रहा है, हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, तो हमें क्यों ऐसी चीजों को सोच सोच कर खुद से काबू खोना है। आपको बिजी रखना होगा खुद को उन चीजों में जो आपके माइंड को शांति देती है। आपको अवॉइड करनी होगी हर वो चीज जो अभी इस वक्त आपको बेचैन कर रही है। अपनी प्रॉब्लम, अपनी परेशानी पहले आपको समझनी है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सॉल्व भी होने लगती है। क्योंकि अब आपको मालूम है कि वाकई आपके लिए क्या सही है, आपको मालूम है अब आपको क्या करना है और क्या नहीं, और यहीं से आपको हर तरफ से पॉजिटिविटी मिलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आई होगी। इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। और आपको मुझसे बात करनी हो तो आ जाओ इंस्टाग्राम पर। इंस्टा पर मैं बहुत सारी चीजें अपडेट करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टा की फैमिली 50,000 होते ही मैं Q&A का फर्स्ट एपिसोड आप सबके सामने लेकर आऊंगा। तो प्लीज इंस्टा पर मेरे साथ अभी जुड़ो ताकि मेरी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।